अगर हम लोग वाइंडिंग कनेक्शंस की बात करें तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने काफ़ी लेक्चर्स ले चुका हूँ, 3 फेज़ कनेक्शंस के ऊपर। अगर हम बात करते हैं स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार के, तो मैंने इन कनेक्शंस का बेसिक आपको 6th और 7th लेक्चर में बताया था और वहाँ पे हमने सीखा था कि किस तरीके से स्टार और डेल्टा के कनेक्शंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक मैंने आपको एक वहाँ पे एक प्रोसीजर समझाया था, एक प्रॉपर प्रोसेस दिया था, जिससे हम ये कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करी थी कि कैसे टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट कनेक्शंस ड्रॉ कर सकते हो और कनेक्शन से फेज एंगल निकाल सकते हो, क्लॉक निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको एक दी थी। देन फाइनली मैंने आपको एक कनेक्शन मैप प्रोवाइड करा था और उस कनेक्शन मैप के इस्तेमाल से आप विदिन अ सेकंड आप कोई भी कनेक्शन देख के डायरेक्टली निकाल सकते हो कि वो कौन सा कनेक्शन है, +30 -30। ये सारी चीज़ें हम लोग लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, आई होप अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। नाउ एक अगर मैं इन सबको समराइज करूं तो हमने क्या क्या देखा, हमने स्टार स्टार देखा, डेल्टा डेल्टा देखा, स्टार डेल्टा देखा, डेल्टा स्टार देखा, ये सारे कनेक्शन देखे। लेकिन एक कनेक्शन जो है जो अभी भी छूट गया है वो है जिगजैग कनेक्शन। तो उसके बारे में क्या, तो ये जो पार्ट है यानी कि ये इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और मैं बात करने वाला हूँ जिगजैग ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस के बारे में, यानी कि कैसे जिगजैग वाइंडिंग का इस्तेमाल करूंगा मैं डेल्टा के साथ और स्टार के साथ, यानी कि स्टार जिगजैग और डेल्टा जिगजैग का अगर मैं कनेक्शन बनाता हूँ तो वो कैसा दिखेगा और वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होगी, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर की कनेक्शन टेक्निक। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी, इन सारी चीज़ों को कवर किया। अगर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लो, वो बेसिक है। और काफ़ी रिसर्च करके मैंने वो लेक्चर आपके लिए तैयार किया है। बहुत सारा कंटेंट मैंने ढूँढा है ऑलरेडी नेट से, बुक से एंड अलग-अलग सोर्सेज़ से, और वहाँ से आपके लिए वो कंटेंट तैयार करके दिया है। उस लेक्चर के अंदर ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर में पूरा ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर बहुत ईज़ी तरीके से समझाया गया है, तो वहाँ पे आप देख लें। यहाँ पे हम कनेक्शंस की बात करेंगे। तो कनेक्शंस की टेक्निक यानी कि ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को याद रखने के लिए मैं आपको यहाँ एक टेक्निक देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बेस याद रखना है, और बेस कैसा? स्टार के फॉर्म में, यानी कि ये हो गया बेस। यानी कि ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टार का बेस याद रखना है, और ये जो स्टार का बेस है, ये आप एक तरीके से इसे रिजल्टेंट मानो, और ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर इसी बेस के ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे। और वो कैसे होगा? वो कुछ इस तरीके से ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर ड्रॉ होगा। यहाँ पे ये कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो बेस मैंने आपको दिया है, इसको आप क्या करो, एक रिजल्टेंट की तरह देखो, रिजल्टेंट की तरह, ठीक है? और इस रिजल्टेंट तक पहुँचने के लिए हम लोग जैसे वेक्टर ड्रॉ करते थे, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ठीक है? तो उस तरीके से ये हमने वेक्टर लिए हैं, और इन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ये पर्टिकुलर आपके सामने जो बेस है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको इस बेस को एक रिजल्टेंट की तरह मानना है, और इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें वेक्टर्स जैसे हम बनाते थे वैसे ही आपको ये कनेक्शंस याद रखने हैं, ठीक है? तो दिस इज कनेक्शंस है, तो ये कनेक्शंस है ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर के, और ये हो गया स्टार वाला बेस, ठीक है? यहाँ पे जो अंदर वाले जो कनेक्शन देख रहे हो, यानी कि अंदर वाले जो वेक्टर्स कह लो या अंदर वाले जो कनेक्शंस हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनर वाइंडिंग सेट को, और जो आउटर वाइंडिंग के कनेक्शंस हैं, यानी कि जो हमारे आउटर सेट देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउटर वाइंडिंग सेट को, ठीक है? यानी कि जो आउटर कनेक्शंस देख रहे हो, ये आउटर वाइंडिंग सेट, और जो अंदर वाले कनेक्शन देख रहे हो, इनर वाइंडिंग सेट। अब आपको याद होगा पुराने लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो इनर वाइंडिंग सेट होती है ये स्टार में कनेक्ट होती है, और आउटर वाइंडिंग सेट जो होती है वो डेल्टा में कनेक्ट होती है विद इनर वाइंडिंग के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। क्लियर हो गया? ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है पीछे से, यानी कि फ्रॉम बिहाइंड। इसका क्या मतलब हुआ? आपको ये याद रखना है इस टेक्निक में कि जो भी आप बेस ले रहे हो, उस अगर हम उस बेस को एक रिजल्टेंट की तरह ले रहे हो, तो जो वेक्टर ड्रॉ करोगे वो उसके पीछे से ड्रॉ करोगे, यानी कि ये, यानी कि जैसे आपने ये वेक्टर बनाए हैं, तो ये वेक्टर आपने पीछे से लिए हैं। जैसे कि ये रिजल्टेंट है, तो इसके वेक्टर देखो कहाँ से आए, पीछे से। क्लियर हो रहा है? यानी कि इस वेक्टर के पीछे से, इस वेक्टर के पीछे से। क्लियर हो रहा है? आगे से नहीं लोगे, यानी कि ये वाला नहीं लोगे, ये रॉन्ग है, ठीक है? तो ये वाला नहीं लोगे। इस टेक्निक का आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको सब, अगर पूरी टेक्निक की बात करूं, आपको एक बेस बना लेना है, बेस स्टार का लेना है, और उसके बाद पीछे से उसके वेक्टर से कवर करना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये चीज क्लियर हो रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पीछे से आपको याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्रॉम बिहाइंड। ठीक, क्लियर हो गया? अब चलते हैं, ये तो हो गई टेक्निक की बात, अब चलते हैं कनेक्शंस पे। ठीक है, आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर हम बात करें इनर वाइंडिंग सेट में 1 एंड 2 के कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जबकि आउटर वाइंडिंग सेट में 3 एंड 4 का नंबरिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, इसको अभी सीखेंगे।
तो दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं बेस ओरिएंटेशन की ज़िगज़ैग वाइंडिंग में, यानी कि अगर हम ज़िगज़ैग वाइंडिंग की बात करें तो वो हमारे स्टार डेल्टा में हो सकती है, डेल्टा के साथ ज़िगज़ैग हो सकता है और स्टार के साथ ज़िगज़ैग हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे अगर 0 डिग्री बेस ले रहा हूँ तो 0 डिग्री का मतलब स्टार बेस जो आपने लिया है वो सेंटर पे लोगे। 180 डिग्री का मतलब आपको जस्ट उसको अल्टा कर देना है बेस को, और -30 का मतलब आपको क्या कर देना है, अगर हम बेस की बात करते हैं बेस ओरिएंटेशन की, तो -30 कनेक्शन का मतलब क्या करना है, यहाँ पे आपका ये सेंटर था तो ये हमारा 0 डिग्री पे था, तो यहाँ से हमने -30 डिग्री को इसको पीछे कर दिया। तो ये वाला केस कब होगा, ये होगा जब 30 डिग्री अगर लैग करता है। क्लियर हो गया, ये हो गया 180 डिग्री एंड दिस इज वन इज द 0 डिग्री। तो आपको याद क्या रखना है, बेस ओरिएंटेशन ऑफ जिगजैग वाइंडिंग, यानी कि जब भी हम कनेक्शन लेंगे तो बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेल्टा जिगजैग ले रहा हूँ, स्टार जिगजैग ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके के जो भी कनेक्शन लेंगे इसमें कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है फेज डिफरेंस, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो सकता है और 30 डिग्री लैग का, ये 3 कॉम्बिनेशन मैं कवर करूंगा, तो 30 डिग्री का लैग हो सकता है। तो जब भी आपको इस तरीके के डायग्राम बनाने होंगे तो 0 डिग्री पे अगर बेस है तो आपको जब भी 0 डिग्री का मतलब बेस 0 डिग्री पे, 180 डिग्री का मतलब बेस 180 यानी कि जस्ट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज बना देना है, और -30 का मतलब यहाँ से 30 डिग्री लैग करवा देना है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं टेबल की, बड़ा इंपॉर्टेंट है कनेक्शन चार्ट। इस कनेक्शन चार्ट में ये 3 आपके पैरामीटर्स हैं, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है और उनका फेज शिफ्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमने प्राइमरी में डेल्टा ली है, सेकेंडरी में जिगजैग लिया है, तो एक कॉम्बिनेशन तो है 0 डिग्री फेज शिफ्ट, यानी कि यहाँ पे आपका अगर डेल्टा जिगजैग वाइंडिंग है तो 2 कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन पॉसिबल जो होगा वो 0 डिग्री, दूसरा कॉम्बिनेशन डेल्टा जिगजैग में पॉसिबल होगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट। यानी कि कभी भी अगर कनेक्शन आप देख रहे हो और वहां पे डेल्टा जिगजैग दिया है तो 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वहां पे हो सकते हैं, एक हो सकता है 0 डिग्री पे और एक हो सकता है 180 डिग्री पे। तीसरा अगर मैं बात करता हूँ कनेक्शन की तो वो है स्टार जिगजैग। स्टार जिगजैग लोगे तो -30 का फेज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी अगर स्टार जिगजैग है तो -30 का फेज शिफ्ट। ये 3 केसेस हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं, काफी क्वेश्चंस में आते हैं और इन्हीं तीनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं डेल्टा जिगजैग कनेक्शन। इसके अंदर 0 डिग्री का फेज शिफ्ट। नाउ 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जो बेस है, यानी कि जो मैंने स्टार वाला बेस लिया था अभी पीछे, वो 0 डिग्री पे रहेगा। ठीक, तो डेल्टा बना लेते हैं, ये हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है जैसा कि हमने पुराने लेक्चर्स में देखा था। नाउ अब जिगजैग बनाते हैं। जिगजैग में खास बात क्या रखनी है कि 0 डिग्री पे बेस है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो, यानी कि पीछे हमने देखा था 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ, 0 डिग्री का मतलब जो सेंटर है, जो बेस ले रहा है स्टार का, यानी कि जो बेस हम लोग स्टार का ले रहे हैं वो कहाँ बनेगा, वो आपका सेंटर पे, यानी कि इस तरीके से 0 डिग्री पे मिलेगा आपको। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमने क्या करा, ये हमने जिगजैग ट्रांसफार्मर बना दिया। यहाँ पे जिगजैग ट्रांसफार्मर आपके सामने है। अब इसकी वाइंडिंग मार्क कर लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है जैसा हमने पुराने लेक्चर्स में किया था, जैसे डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा, इन सब में हमने क्या करा था, आपको मैंने इसका मेथड या प्रोसेस बताया था। प्रोसेस क्या था, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको खांचे में फिट करना है, यानी कि जो भी आपके पास सांचा दिया हुआ है उसमें आपको एक वेक्टर उठा के रख देना है। तो अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले, यानी कि अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो ये किससे मैच कर रहा है। अगर डेल्टा को ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल वाला, ये किससे मैच कर रहा है, ये B1 B2 से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने B1 B2 बिल्कुल ऐसे ही उठा के रख दिया है, यानी कि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये देखो इससे एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल सेम एंगल पे, ये भी सेम एंगल पे, और B1 B2, तो यहाँ पे B1 है फिर B2 है, यहाँ पे देखो B1 और B2 एग्जैक्टली मैंने क्या करा है, ये वाला पूरा का पूरा जो हमारा वाइंडिंग है, इसको जस्ट मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया B1 B2। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनर सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी आप ये बनाओ तो इनर सर्किट ड्रॉ करना है पहले। तो इनर सर्किट हम बना रहे हैं। अब ये वाला पार्ट जो किससे मैच कर रहा है, ये वाला C1 C2 से मैच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे C2 C1 लिख दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा था, बिल्कुल वही उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट किससे मैच कर रहा है, तो थोड़ा सा देखो डायग्राम जो है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्लोज टू होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जैक्ट जिगजैग क्या होता है, जिगजैग में पर्टिकुलर एंगल पे बनते हैं, तो कई बार हम लोग एंगल एग्जैक्ट बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, गलतियां हो सकती हैं, तो इसीलिए क्लोज टू होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट देखो किससे मैच कर रहा है, काफी हद तक क्लोज है, तो ये A1 A2 से मैच कर रहा है, तो A1 A2 हमने मार्क कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि जो भी इनर सेट आप बनाओगे, इनर सेट के अंदर A1 अगर ले रहे हो तो उसका A1 आएगा, A2 ले रहे हो तो स्मॉल A2 आएगा, यानी कि अगर प्राइमरी, अगर आप डेल्टा से A1 उठा रहे हो कैपिटल में, तो वहां पे स्मॉल A1 रख दो, और कैपिटल A2 उठा रहे हो तो सेकंड यहाँ पे आके सेकेंडरी में स्मॉल A2 प्लेस कर दोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जब हम बात करेंगे आउटर सेट की, जब आउटर सेट बनाओगे तो आपको याद होगा पुराने लेक्चर में मैंने कवर किया था कि जिगजैग में 2 सेट होते हैं वाइंडिंग्स के,
एक होता है इनर सेट, एक आउटर सेट। तो आउटर सेट में आपको क्या ध्यान रखना है, आउटर सेट में ये रूल याद रखना है कि A1 की जगह आ जाएगा A3 और A2 की जगह आ जाएगा A4। बस इतना सा चीज़ आपको रूल याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट रूल की तरह आपको याद रखना है कि जब इनर सेट बनाएंगे तो जस्ट जैसे हमारे पास है बिल्कुल वैसे ही वेक्टर या वैसे ही वाइंडिंग को प्लेस करते जाएंगे। लेकिन जब आउटर सेट बनाओगे तो वहां पे A1 की जगह A3 आ जाएगा, A2 की जगह A4। इसी तरीके से B1 की जगह B3 और B2 की जगह B4, C1 की जगह C3, C2 की जगह C4। अब देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। तो इसको देखो, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट की। अब देखो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट किससे कर रहा था, यानी इस एंगल की आउटर साइड की बात करें तो A1 A2 से मैच कर रहा था। तो अब देखो हमने क्या करा है, हमने ये वाला जो पार्ट है देखो इससे मैच कर रहा था, तो A2 जो था, A2 की जगह हमने क्या रख दिया, A4 रख दिया, ठीक है। और A1 की जगह हमने क्या रख दिया, A1 की जगह हमने यहाँ पे A3 रख दिया। बस इतना सा आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ना दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरे हैंड की बात कर लेता हूँ, दूसरी वाइंडिंग की। तो देखो अब ये C3 C4 ये कैसे आया, तो देखो ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है ये इस एंगल से मैच करता है। एंगल कौन सा, देखो ये वाली साइड एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है। देखो ये वाली साइड एग्जैक्टली मैच कर रही दोनों। अब यहाँ पे C1 था तो यहाँ पे C1 की जगह C3 आ गया। देखो यहाँ पे लिखा है ना 1 की जगह 3 आएगा आउटर सेट में, तो C1 की जगह C3 आ गया। और C2 की जगह क्या आ जाएगा, C2 की जगह आ गया आपका C4। देखो 2 की जगह 4 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो C2 की जगह C4। क्लियर हो गया ये। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नीचे हॉरिजॉन्टल साइड की, आउटर साइड के। अब हॉरिजॉन्टल साइड यहाँ देख सकते हो, ये वाली हॉरिजॉन्टल साइड ये किससे मैच कर रही है, ये इस वाली साइड से मैच कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे B1 B2 आना चाहिए था, लेकिन आउटर साइड है तो आउटर साइड में B1 की जगह क्या आ जाएगा, B1 की जगह B3 और B2 की जगह आ जाएगा B4। तो देखो आपने क्या करा है, जस्ट सांचे में वो वेक्टर फिट कर दिया है और वहां पे बस 1 2 की जगह 3 4 कर दिया है। क्लियर हो गया। तो ये आउटर सेट में ये रूल याद रखना, इनर सेट में सिंपल सी। तो यहाँ पे आपको कनेक्शंस मिल गए, यानी कि आपको जब ये आपके पास जिगजैग के कनेक्शंस आ गए हैं, यानी कि जब भी आप डेल्टा जिगजैग कनेक्ट करोगे तो जिगजैग के ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शंस होंगे वो इस तरीके से निकल के आएंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे वाइंडिंग बना दूं और वाइंडिंग का कनेक्शन देखूं तो देखो वाइंडिंग कनेक्शन A3 C1, A1 B3 और C3 B1 आउटर इनर साइड के कनेक्शन देखूंगा तो ये सारे कनेक्शन आपके मिल गए। इजीली इन्हें वाइंडिंग डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़, ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, अब तक क्लियर हो रहा होगा। तो ये हो गया आपका। देखो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करा है, इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ सके और कभी भी जिगजैग ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस में आपको कोई भी डाउट किसी भी तरीके का नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और लेक्चर्स बनाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा कनेक्शन बात कर लेते हैं डेल्टा जिगजैग का, यानी कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाला। ना 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि बेस जो है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा। ना इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जैसा अगर आपको याद हो मैंने आपके लिए बेस बनाया था, हमने ये लिया था, ये 0 डिग्री पे था। देन अगर इसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट करा था तो आपको याद होगा पुराने अभी पीछे वाले स्लाइड्स में 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से बेस आपके सामने निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको ये बेस याद रखना है। नाउ बना लेते हैं। तो ये अगर हमारे पास डेल्टा है नॉर्मल जैसा हमने पीछे देखा था, तो अब की जो जिगजैग ट्रांसफॉर्मर बनेगा वो देखो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज बनेगा, यानी कि 180 डिग्री रोटेट करके बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब क्या करना है, सेम जैसा हमने पीछे करा, अब एक एक साइड को पकड़ते जाएंगे और उसकी मार्किंग करते जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इनर साइड के साथ। तो इनर साइड में ये वाला पर्टिकुलर पार्ट देखो ये किससे मैच कर रहा है, C2 C1 से मैच कर रहा है, C2 C1 प्लेस कर दिया। देन दिस वन, ये वाली साइड देखो हॉरिजॉन्टल साइड किससे मैच कर रही है, ये आपकी मैच कर रही है B1 B2 से, तो B1 B2 यहाँ पे मार्क कर दिया। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखो ये वाली साइड किससे मैच कर रही है, ये A2 A1 से मैच कर रही है। तो इनर सर्किट कंप्लीट हो गया, इनर सर्किट आपने मार्क कर दिया है। ना अब आउटर साइड बना लेते हैं। तो आउटर साइड अगर हम ये पर्टिकुलर बात करें इस एंगल की, तो देखो ये किससे मैच कर रहा था, C1 C2 से मैच कर रहा था ये वाला साइड। अब C1 C2 से, तो C2 की जगह C4 आ गया और C1 की जगह C3 आ गया। देखो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली जो एंगल थी ये इस वाली साइड से मैच कर रही थी। यहाँ पे C2 था तो यहाँ पे हमने C2 की जगह C4 आ गया, क्योंकि आउटर साइड में 2 की जगह 4 आता है, 1 की जगह 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की जगह 3 आ गया। देखो क्लियर है, कितना आसान है इसको बनाना ना। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी साइड की। ये देखो हॉरिजॉन्टल साइड, ना ये देख लो यहाँ पे ये B1 B2 था, यहाँ पे B3 B4 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली साइड ड्रॉ कर लेंगे, A3 A4 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दिस इज द कंप्लीट ऑफ डेल्टा जिगजैग ट्रांसफार्मर, यानी कि अगर आपके पास डेल्टा जिगजैग है तो आपको इस तरीके के कनेक्शंस इजीली आप बना सकते हो जिगजैग ट्रांसफार्मर के, और यहाँ पे आपको सॉल्व हो जाएगा जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गए होंगे, ये सिंपल कनेक्शन थे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज और 0 डिग्री। कभी भी जब डेल्टा जिगजैग को जोड़ोगे तो या तो 0 डिग्री मिलेगा या 180 डिग्री मिलेगा, दोनों कनेक्शन हमने यहाँ पे कवर कर दिए ना। अब हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग केस की, यानी कि स्टार जिगजैग। अगर स्टार जिगजैग जोड़ते हो तो 30 डिग्री का लेग मिलता है,
30 डिग्री का मतलब बेस जो होगा वो -30 होगा। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर मैं बता दूँ, मैंने पीछे देखा था कि अगर हमारा 0 पे बेस ऐसा है कुछ, तो -30 पे कितना होगा? यानी कि इधर की तरफ -30 होगा, -30 लैग करता हुआ, तो ये कुछ इस तरीके से -30 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग अभी देखते हैं, बनाते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास स्टार। अब देखो प्राइमरी में स्टार वाइंडिंग है, मैंने स्टार ले लिया है जिसमें हमने क्या करा है, क्लब करा हुआ है A1, B1 और C1 को। हमने क्या करा है, स्टार वाइंडिंग मैंने आपको बताया था कि सेम कोई एक टर्मिनल सबके क्लब कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इन तीनों को क्लब करा हुआ है 1 1 1 और 2 वाले जो है वो आउटर साइड में है, ठीक है। नाउ अब जिगजैग बनाते हैं। जिगजैग में क्या करना है आपको, ये न्यूट्रल था यानी कि 0 डिग्री पे, इससे थोड़ा सा 30 डिग्री लैग करवा दो। तो 30 डिग्री लैग करता हुआ अगर जिगजैग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। नाउ ये हमारे पास 30 डिग्री लैग करता हो गया। अब बस हमें कनेक्शन मार्क करने, क्लियर। जैसा हमने डेल्टा के साथ करा था खांचे में फिट करने वाला, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे खांचे में फिट करना है। तो अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाली साइड को देखो, ये वाली साइड किससे मैच कर रही है। देखो हो सकता है थोड़ा सा मैंने आपको बताया जब भी आप ये डायग्राम बनाते हो जिगजैग का, तो कई बार एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, पर आपको ये ध्यान रखना है कि किसके क्लोज है। तो ये वाली साइड देखो, अगर हम इस पर्टिकुलर साइड की बात करें तो ये इस वाली साइड के बहुत क्लोज है। तो यहाँ पे C1 C2 इनर सर्किट में C1 C2 आ गए आपके, क्लियर हो रहा है। जस्ट एग्जैक्टली प्लेस कर देना है। नाउ ये चीज ध्यान रखनी है, C2 और C1 देखो जस्ट एग्जैक्टली प्लेस करना है। अगर हम इस वाले वेक्टर को उठा के जस्ट यहाँ पे एग्जैक्टली प्लेस कर देंगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ C2 है, यहाँ C2, यहाँ C1 है, यहाँ C1। ध्यान रखना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जस्ट जो मैच कर रहा है उसको कंपोनेंट को उठा के यहाँ प्लेस कर देना है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अब ये वाला पार्ट किससे मैच कर रहा है, तो आप ये देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है ये इस वाले पार्ट से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। और यहाँ पे कितना आना चाहिए, A2 A1। तो दिस वन इज A2 A1। क्लियर हो गया। जस्ट एग्जैक्टली यहाँ इस वाले पार्ट को मैंने उठा के, यानी कि जस्ट एग्जैक्टली इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया है। क्लियर हो गया। ये चीज बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, इनर सर्किट की। ये वाला पार्ट किससे मैच कर रहा है, इजिली गैस है B1 B2 से। तो यहाँ पे B1 B2 मार्क कर दिया है। सो ये इनर सर्किट कंप्लीट हो गया। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं आउटर सर्किट की, तो आउटर सर्किट की अगर बात करते हैं, ये वाला पार्ट किससे मैच कर रहा है भाई, आप देख के बता सकते हो, C2 C1। नाउ लेकिन ये आउटर सर्किट है तो यहाँ कितना आ जाएगा, C3 C4। तो दिस वन इज योर C3 C4। क्लियर हो गया। नाउ अब अगले पार्ट की बात कर लेते हैं, ये वाला पार्ट किससे मैच कर रहा है, तो देखो आप ये देख के बता सकते हो, ये वाला पार्ट आपका मैच कर रहा है इस पर्टिकुलर पार्ट से। तो यहाँ पे आना चाहिए B1 B2, लेकिन क्योंकि आउटर सर्किट है तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा B3 B4। मैंने बताया था पीछे रूल कि आउटर सर्किट में 1 की जगह 3 और 2 की जगह 4, तो B3 B4। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट जो है, अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट की, तो ये देखो क्लोज टू है, क्योंकि क्या है कि एग्जैक्टली डायग्राम कोई भी नहीं बना सकता, तो क्लोज होता है। तो देखो ये वाला क्लोज है। अगर आप एंगल नाप के बनाओगे तब तो आप एग्जैक्टली बना पाओगे, लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर आप रफली बना रहे हो तो क्लोज टू होगा। तो इसीलिए आपको क्लोज टू यानी कि जो काफी करीब है उस वाले वेक्टर को पकड़ना है। तो इस वाले वेक्टर को देख लो, तो ये वाला जो पार्ट है ये लगभग इस पे फिट बैठ रहा है, तो इसको पकड़ लेते हैं। और ये क्लोज टू है तो इसीलिए इसको हम पकड़ के मार्क करेंगे और यहाँ पे हम बना देंगे A4 A3। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया। यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। सो इस लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूँ। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके कनेक्शंस 3 कनेक्शंस कवर करे हैं। हमने डेल्टा जिगजैग के 2 कनेक्शन देखे, 0 डिग्री और 180 डिग्री, और फिर स्टार जिगजैग का -30 का कनेक्शन देखा। ये काफी ज्यादा पॉपुलर कनेक्शंस हैं। नाउ इन्हीं कनेक्शंस का इस्तेमाल करके आप वाइंडिंग्स इजिली ड्रॉ कर सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी की। अगर आप चाहते हो कि मैं वाइंडिंग के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊं कि वाइंडिंग कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी कि वाइंडिंग कनेक्शंस कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको बताया था, वाइंडिंग्स में आपको बनाना बहुत आसान है। एक बार आपको कनेक्शंस पता चल गए, यानी कि C3 C2 को कनेक्ट करना है, किन किन को कनेक्ट करना है, ये पता चल गया, तो आप इजीली इसको खुद से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जिगजैग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। जिगजैग क्या होता है इसको मैंने पुराने लेक्चर में कवर करा था। इस लेक्चर में जिगजैग और डेल्टा और स्टार के कनेक्शंस को कंप्लीट कर दिया। नाउ यहाँ पे इस पार्ट को खत्म करता हूँ। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे ओपन डेल्टा के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस देखेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर के, कि कैसे 3 फेज को 6 फेज, 3 फेज को 2 फेज, 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। कुछ नया सीखा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।